अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। बात करेंगे मुल्तान के निश्तर अस्पताल के अंदर जो डेड बॉडीज़ जो हैं वो सर्द खाने के अंदर थी और सहन के छत के जो निश्तर हॉस्पिटल के छत के ऊपर पाई गई, उस पर भी बात करनी है। और यहाँ पर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये भी कहूँगा कि तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। और जिस तरह मौत के सौदागर जो हैं वो गदागरों को भी नहीं बख्शते, उसकी एक खुलम खुला कहानी है। और हमने अक्सर औक़ात फ़िल्मों में देखा था कि इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन इस दफ़ा ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कहा जा सकता है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग यानी कि लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको छत के ऊपर फेंक दिया जाता है और वहाँ पर उनको गिद्ध, चुरिंद, परिंद और जो मुख्तलिफ़ परिंदे हैं वो उनको खाते हैं। और फिर इस तरह की ये वाक़यात आज के नहीं, मेरे पास जो इतलात वहाँ से आई हैं उनके मुताबिक ये है कि पिछले 4 साल से ये मुसलसल हो रहा है। और इस तरह के मुमताज़ाबाद का एक रिहायशी था, उसके भी इसी तरह डेथ होने के बाद उसकी लाश को छत पर फेंक दिया जाता है। और छत पर फेंकने के बाद उसको जब उसके लवाहिकीन बाहर निश्तर हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज करते हैं तो फिर 25 रोज़ के बाद उसकी लाश को जो लवाहिकीन है उनके हवाले किया जाता है। और फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि उसकी आधी जो लाश थी उसको गिद्ध खा चुके थे और फिर उसकी आधी लाश की तदफीन की गई थी। तो उसके बाद अब जब आज सुबह इनकी इंक्वायरी की कमेटी बैठी और पंजाब की जो यहाँ से बाकायदा तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उन्होंने अहकामात भी जारी किए और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर बाकायदा तौर पर अपने अहकामात जारी किए। तो फिर इस दौरान ये भी खबर आई कि जो आला डॉक्टर्स की एक तफसीली कमेटी होती है वो बैठती है, तो उन्होंने गार्ड्स की सरजनिश करते हुए उनको यानी कि उनको नौकरी से भी फारिग करने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान बाकायदा तौर पर जब निश्तर हॉस्पिटल और वहाँ के जो हुकाम बाला हैं उनकी जो आंखें खुली और उनको भी जब मौत, ज़ाहिर सी बात है मौत सबको आनी है, तो उन्होंने इस सारे मामले पर उन सबको रोका और उन्होंने कहा कि इसकी मुकम्मल जो तफसीली इंक्वायरी होगी, तफसीली इंक्वायरी के बाद ही इसका फ़ैसला किया जाएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्योंकि पिछले 4 सालों से अब बताया जा रहा है कि कुछ खबरें ये हैं कि 35 लाशें जो हैं वो मिली थी सर्द खाने के अंदर और कुछ 3 लाशें जो थी वो बाहर सहन में कोई फ्रेश लाशें थी जो जिनको गिद्ध विद खा रहे थे। और उसके बाद जब वो उनकी हड्डियाँ रह जानी थी और कुछ उनका थोड़ा बहुत रह जाना था, उनको अंदर सर्द खाने के अंदर फेंक देना था। तो इस तरह कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों के अंदर तकरीबन 200 प्लस लाशें जो हैं इस सर्द खाने के अंदर इसी तरह सहन के ऊपर रखी जाती थी। और क्योंकि जब तारिक गुजर साहब ने निश्तर हॉस्पिटल का एक वो मुशीर वज़ीर आला पंजाब है, तो उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के दौरान वहाँ पर उनको एक शख्स ने, अल्लाह के किसी नेक बंदे ने कहा कि अगर आपने ज़िंदगी का कोई अच्छा काम करना है तो आप निश्तर हॉस्पिटल की छत पर चले जाएँ और छत पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की और जब उनको जाने नहीं दिया गया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनको ऊपर छत पर ना जाने दिया गया तो वो इस हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसी दौरान वो फिर छत पर पहुंचते हैं और छत पर ये मंज़र जो है वो देखते हैं। और देखने के बाद ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वावेला बजता है, एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि मुल्क के अंदर आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि हमने ये हमेशा मूवीज़ में देखा है, सुना था और आपने देखा है कि जिस तरह गदागरों की जो मुख्तलिफ़ लावारिस लाशों को वहाँ पर जो है रखा गया और फिर उसके बाद ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हुई। अब ख़बरें और आ रही हैं, नई डेवलपमेंट दिन ब दिन हो रही है। क्योंकि अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि मुख्तलिफ़ वाक़यात इस तरह के रूनमा हो चुके हैं। एक पहले भी 2 माह कबल भी एक इसी तरह का याद होगा कि आपको निश्तर हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज हुआ था, जिस पर डॉक्टरों ने लवाहिकीन को जो है लाशें जो है वो फराहम नहीं की, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद उनकी जो लाश है उसको जो उनके लवाहिकीन है उनके हवाले कर दी गई। तो ये सारा मनाज़िर हैं, ये सारे मामलात हैं आपके सामने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा था तो उसी दौरान एक ब्रेकिंग आ गई तो मैं इसको वीडियो को अधूरा छोड़ना पड़ा। मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो इंकशाफात हुए हैं उनमें ये हुआ है कि लोग अपनी जो लवाहिकीन है, अपने वर्सा की जो लवाहिकीन है, डेड बॉडीज पैसे देकर, स्वीपर्स को, गार्ड्स को पैसे देकर वहां से डेड बॉडीज लेते थे और उसके बाद वो लेकर जाते थे। और फिर इस हवाले से बड़े वाकयात हुए थे। इस हवाले से बहुत से आपको याद होगा कि एहतजाज भी हुए हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के बाहर। और कुछ ही रोज पहले भी एक तकरीबन 25 रोज पहले भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था जिस पर निश्तर हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज किया गया था और फिर लवाहिकीन को उसके जो डेड बॉडी थी वो उसको दी गई और फिर वो उसको दफनाने में कामयाब हुए। तो इस हवाले से डेली बेसिस पे नई नई जो डेवलपमेंट हो रही है वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। आप जरूर वीडियोस को देखते रहिए
اور آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہجانی کیفیت ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن دوسری جانب اگر اس طرح کے ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ان باڈیز کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، گردے نکال لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعضاء نکال لیے جاتے ہیں، تو میں بھی اس طرح کی کارروائیاں بھی ہوتی ہوں اور اس طرح کے عوامل جو ہیں، عناصر جو ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر ملوث ہوں. اور پھر اس طرح کی یہ تو تحقیقات کرنے جو ابھی شروع ہوئی ہے، اس کے بعد بھی پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے کوشش کی ہے کہ کچھ چیدہ لوگوں کو جو طاقت نہیں رکھتے، جو اس قابل نہیں ہے، ان کو نکالنے کی اور باہر پھینکنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو مردے الزام ٹھہرا کر ان کو فارغ کر دیا جائے. لیکن جو حکومت پنجاب کی جانب سے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ تحقیقات مکمل ہوگی، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور کارروائی ہونے کے بعد ہی فائنل ڈیسیجن ہوگا کہ کون کون اس سارے گھنونے دھندے کے اندر، اس کام کے اندر ملوث تھا، اور پھر اس کو سزا دی جائے گی. اللہ ہمیں ناصر، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی، اور پھر میں اس کیس کو مکمل فالو کروں گا. آپ دیکھتے رہیے، اور میں آپ کو اس کے حوالے سے مسلسل اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا، کیا کیا سٹوری آئی، جس طرح ابھی بہت سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ آپ سے میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.